Hi guardians, I am भीम वर्मा, I am a speech therapist. गार्जियंस, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जिन बच्चों को स्पीच की क्लियरिटी वाइज या फिर आर्टिकुलेटर इश्यूज होते हैं, जिनकी टंग मोमेंट्स प्रॉपर नहीं होती है, या फिर जिन बच्चों को तुतलाने या हकलाने जैसे इश्यूज होते हैं। तो पेरेंट्स, ऐसे बच्चों के अंदर टंग मोमेंट्स भी बहुत मैटर करती है कि बच्चे की टंग मोमेंट्स कैसी है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किन किन टूल्स के थ्रू हम टंग मोमेंट्स को बेटर कर पाएंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कशन करने वाले हैं स्पीच ईयर कंपनी का एक टूल है TTUD, यानी टंग टूल अप एंड डाउन, जिससे कि हम अप एंड डाउन मूवमेंट सीख सकते हैं। पेरेंट्स, इसका यूज़ कैसे करेंगे, इसको प्रॉपर ज़रूरी है कि बच्चा जब टंग टूल का यूज़ कर रहे हैं हम, तो बच्चे की जॉ ओपनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अगर जॉ ओपनिंग प्रॉपर नहीं है तो फर्स्ट पेरेंट्स हमें जॉ ओपनिंग पे काम करना चाहिए। तो हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो हमारी प्लेलिस्ट में से भी निकाल सकते हैं या प्लेलिस्ट में से भी देख सकते हैं। तो पेरेंट्स, इसका यूज़ कैसे करेंगे, इसको अपर एंड लोअर जो कि मिड में प्लेस करेंगे। देन बच्चे को उसकी इस बीट्स को ऊपर और नीचे करने के लिए बोलेंगे। अगर बच्चा इसको प्रॉपरली कर पाता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज सम केसेस देखा जाता है कि बच्चे इस तरीके के टूल्स को माउथ में लेने से घबराते हैं। तो उससे पहले आप बच्चे को टूल्स को अडेप्ट करवाएं, डायरेक्ट उनके फेस में प्लेस करने की बजाय, ताकि बच्चा इजीली उसको अडेप्ट करे। अडेप्ट करने के बाद उसको करवाओगे तो बच्चा आपको बेटर कोऑपरेट करेगा एंड बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। फॉर बेटर रिजल्ट्स ज़रूरी है कि बच्चे को टूल्स अडेप्ट करवाए जाएँ। देन पेरेंट्स, हम बात करेंगे टंग टूल LR, यानी कि लेफ्ट एंड राइट, जिसमें कि हम टंग की लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट्स को सीखेंगे। इसको भी सेम प्रोसेस रहेगा कि बच्चे की जो ओपनिंग बेटर होनी चाहिए। देन जो ओपनिंग के बाद हम उसको साइड में, बहुत आगे नहीं लेके जाना है, जस्ट साइड में प्लेस करेंगे। देन बच्चे को साइड से उसकी मूवमेंट करने के लिए बोलेंगे। सेम प्रोसेस कि अगर बच्चा उसको माउथ में रखने के लिए रो रहा है या घबरा रहा है तो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना है गार्जियंस। पहले उसको उन टूल्स को अडेप्ट करवाया जाए, देन उसको वो उससे प्रॉपर यूज़ करवाया जाए, जिसमें कि बच्चा आपको कोऑपरेट करेगा एंड बेटर रिजल्ट्स अगेन। तो ज़रूरी है कि टूल्स को अडेप्ट किया होना चाहिए, ताकि बच्चे के साथ ज़बरदस्ती से उसके माउथ में प्लेस नहीं करना है, जिससे कि बच्चे को इंजरी भी हो सकती है। और बच्चा अगर एक बार डर जाता है तो उसको उस फियर को कम करने में भी फिर बहुत टाइम लग जाएगा, उसके फियर्स को निकालने में। तो पेरेंट्स, ये है टंग स्टीयर। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले बच्चे की टंग को इस स्पेस के अंदर रखेंगे। देन इसको टंग को ऊपर की तरफ लिफ्ट करके रोटेट करेंगे। ये मूवमेंट रहेगी पेरेंट्स, इस तरीके से। पेरेंट्स, अब बात आते हैं कि बच्चे अगर इन टूल्स को नहीं कर रहे हैं, तीनों टूल्स से अगर बच्चा डर रहा है, हो सकता है बच्चे को पहले से ही फियर हो गया हो टूल्स को देख करके कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। तो समटाइम ये देखा जाता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो बच्चे इनको माउथ में लेने से ही घबराते हैं। तो पेरेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है कि हम खुद उसको करके दिखाएंगे कि बच्चा इसको ऐसे यूज़ करना है, और देखो ये किसी भी तरीके से साइड इफेक्टिव नहीं है, आपको किसी भी तरीके का लॉस नहीं होने वाला। बच्चे को इतना कॉन्फिडेंट करेंगे जिससे कि बच्चा इजीली उसको यूज़ करने के लिए हमारे साथ एग्री हो जाए। बच्चा जितना कंफर्टेबल होकर के इन टूल्स का यूज़ करवाएगा या खुद से यूज़ करेगा, उतना इफेक्टिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। देन पेरेंट्स, अगर बच्चा डेमोन्स्ट्रेशन से नहीं सीख पा रहा है तब हम क्या करें, तो अब हम सेकंड स्टेप देखेंगे कि बच्चे को उसको रैंडमली, अगर बच्चा उसको डेमोन्स्ट्रेशन से भी अडेप्ट नहीं कर रहा है तो हम उसको रैंडमली प्ले करने के लिए देंगे टूल्स को, जिससे कि बच्चा रैंडमली, ज़रूरी नहीं है कि बच्चा उसको फंक्शनली यूज़ करे। हो सकता है बच्चा रैंडमली उसको पीछे की तरफ से बाइट करे। जिन बच्चों में माउथिंग होती है तो वो बच्चे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को माउथ में रखते हैं, तो हो सकता है वो कहीं से भी बाइट करे। बट एक बार जब उसको ओरल सेंसेशन से फील हो जाएगा कि हाँ, ये चीज़ साइड इफेक्ट नहीं कर सकती, मुझे किसी तरीके का नुकसान नहीं दे सकती है, तो बच्चा आपको इजीली कोऑपरेट कर लेगा। एंड थर्ड, हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर हम कुछ बच्चे का फेवरेट ईटेबल, जैसे कि जैम हो गया, चॉकलेट सिरप हो गया, जिन बच्चों को हम दे सकते हैं। हर एक बच्चे का अपना एक रहता है कि उसको क्या देना है क्या नहीं देना, वो आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करिएगा। जैसे कि कोई बच्चा, मान लो सपोज फॉर एग्जांपल कि चॉकलेट हम उसको दे सकते हैं, तो आप मेल्टेड चॉकलेट या चॉकलेट सिरप को उस बीट्स के ऊपर लगा दो। देन बच्चे को बोलो कि उसको लिक करेगा, तो बच्चा इजीली उसको यूज़ कर पाएगा। वो हो सकता है उसके लिए वो फेवरेट बन जाए। लिस्ट 1 से फेवरेट 1 बनने में बहुत माइनर सा डिफरेंस रह जाएगा। तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले बच्चे को टूल्स को अडेप्ट करवाओ, देन उसको यूज़ के लिए
दो, ताकि बच्चा इजीली उसको कर पाए। अडेप्ट करने के बाद जो हमें आउटपुट आने वाला है उसमें बच्चा भी इजी कंफर्टेबल रहेगा और जो उसको करवा रहे हैं वो भी बहुत मतलब कंफर्टेबली उसको करवा पाएंगे और एक बेटर रिजल्ट्स की तरफ जा पाएंगे। तो पेरेंट्स, अगर आप ये टूल्स परचेज करना चाहते हैं तो ये आप स्पीच गियर की ऑफिशियल साइट से भी परचेज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मेरे से कॉन्टेक्ट करके भी आप ये टूल्स को परचेज कर सकते हैं। देन पेरेंट्स, अब बारी आती है कि जो पेरेंट्स इन टूल को अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए क्या। जो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि नहीं, ये हमारे लिए बहुत कॉस्टली है, तो उनके लिए भी हमने कुछ टूल्स रेडी किए हैं जिसमें कि आप उसको भी यूज़ करके और बच्चे में कुछ हद तक रिजल्ट्स ला सकते हो। हर एक बच्चे में सब तरीके के टूल्स इफेक्टिव हो, इट्स नॉट कंपलसरी, इट्स नॉट मैंडेटरी। हर एक बच्चे का अपना एक पोटेंशियल्स होता है, वो किस में इजीली लर्न कर पाता है। पेरेंट्स, ये एक टूल है जो हमने होममेड टूल्स बनाया है, जिसमें कि हमने ज़्यादा कुछ नहीं, एक बैंगल यूज़ किया है, देन कुछ थ्रेड यूज़ किया है उसको रैप करने के लिए ताकि बच्चे को बैंगल लगे नहीं। पेरेंट्स, ये एक बैंगल जो हमने लिए ये कांच की बैंगल है, ग्लासेस बैंगल है। आप इसको किसी भी तरीके के कड़े में या फिर इस तरीके का बैंगल यूज़ करो जो कि अगर आप बिना रैप किए भी यूज़ करो तो बच्चे को नुकसान नहीं हो। इसको रैप करना ज़रूरी इसलिए क्योंकि ये ग्लासेस का है, अगर बाई चांस इसमें क्रैक होता है तो बच्चे को लगने के चांसेस है। देन हमने इसमें एक यूज़ किया है एक मोती। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस बैंगल को अच्छे से रैप करना है, जो कि इसमें देख सकते हैं आप हमने कैसे इस तरीके से इसको रैप किया हुआ है। देन उसके बीच से एक थ्रेड निकाल करके और ये मोती उसके बीच में डाल देना है। मोती का साइज़ आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग या अपनी सहूलियत के अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं पेरेंट्स। देन पेरेंट्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका यूज़ कैसे हम कर सकते हैं। इसका यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, बच्चे के फेस के सामने रखना है। सेम चीज़, डेमोन्स्ट्रेशन ज़रूरी है, बच्चे को करा के दिखाओ ताकि बच्चा देख के इजीली लर्न कर पाता है। ठीक है, देन उसको रख करके देन उसको इस तरीके से बोलिएगा कि टंग को, मोती को ऊपर करने की कोशिश करें, इस बीज को ऊपर ले जाने की कोशिश करें। पेरेंट्स, ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो थ्रेड यूज़ किया गया है ये बहुत ही पतला नहीं हो, जिससे कि बच्चे की टंग में किसी भी तरीके की इंजरी नहीं हो। ये एक सॉफ्ट थ्रेड आपको यूज़ करना है। अगर ये आपने इस तरीके का थ्रेड रखा कि बहुत तीखा टाइप में हुआ, बहुत नुकीला हुआ, तो बच्चे की टंग में इंजरी भी हो सकती है। तो बी केयरफुल, आपको प्रॉपर ध्यान रखते हुए उन टूल्स को डिज़ाइन करना है। और ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चों में ये टूल्स इफ़ेक्टिव हो, कुछ में वो टूल्स भी इफ़ेक्टिव रह सकते हैं, कुछ बच्चों में ये टूल्स भी इफ़ेक्टिव रह सकते हैं अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स। तो गार्जियंस, अब काफ़ी पेरेंट्स का ये होगा कि अगर हम इससे ये कर सकते हैं तो फिर हमें ये टूल्स परचेज करने की कहाँ आवश्यकता है। तो पेरेंट्स देखिए, ये हमने उस ऐसे बच्चों के लिए डिज़ाइन किया है जिनको थोड़ा सा फाइनेंस इश्यूज़ है, जो इजीली परचेज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप परचेज कर सकते हैं, देन कैपेबल हैं, तो आई रेकमेंड कि आप प्रॉपर स्पीच गियर के जो टूल्स हैं उन्हीं को ही परचेज करके और देन फिर उसको यूज़ करें। इनमें माइनर सा डिफरेंस है कि आप इसको माउथ के अंदर प्लेस नहीं कर सकते हैं, है ना, और इसको आप इजीली माउथ के अंदर प्लेस कर करके जॉ ओपनिंग के साथ साथ बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। ठीक है, और विदाउट एनी रिस्क आप इसको इजीली यूज़ कर पाते हैं। और देन जैसे कि मैंने बताया कि इसमें आप जो इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाले हैं, आप इसको कैसे बनाते हैं, कि आप इसको वायर यूज़ करते हैं, थ्रेड यूज़ करते हैं, या फिर आप ग्लासेस बैंगल का यूज़ करते हैं, या फिर कड़ा टाइप में कुछ यूज़ करते हैं, वो डिपेंड ऑन सिचुएशंस, डिपेंड ऑन पेरेंट्स, गार्जियंस। तो आप कोशिश करो कि अगर ये बनाते हो तो उसको इसी तरीके के मटेरियल से बनाया जाए जो बच्चों के लिए नुकसान नहीं करे, किसी भी तरीके की इंजरी बच्चे को नहीं हो। देन पेरेंट्स, अगेन मैं सेम बात रिपीट करूँगा कि कुछ बच्चों में ये टूल्स इफेक्टिव रहते हैं, देन कुछ बच्चों में ये टूल्स इफेक्टिव रहते हैं। एंड हर एक टूल्स का अपना एक रोल है, हर एक टूल्स का अपना एक इफेक्टिवली रिजल्ट्स है। वो डिपेंड करता है कि उसको कराया कैसे जाता है। दोनों को अडेप्ट कराने के पैटर्न सेम हैं। आप उसको डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए, डेमोन्स्ट्रेशन के बाद उसको खेलने के लिए उसको दीजिए ताकि बच्चा इजीली उसको अडेप्ट कर पाए। और अगर फिर भी नहीं कर पाता है तो आप इसमें कुछ भी एटेबल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि ये मोती आप देख रहे हैं, इसके ऊपर आप चॉकलेट सिरप या फिर वटेवर स्मूदी या फिर जूस वगैरह लगा करके बच्चे को टेस्ट के साथ आप उसको करवा सकते हैं। थैंक यू गार्जियंस।